चैप्टर 8 हीरो का हृदय साहस। लियड हैमिल्टन। डर हमें हमेशा मौजूद रहने वाला भाव है। जिस चीज़ ने हमें विकसित किया है यह उसका हिस्सा है। लिज मरे। आप कभी डर से मुक्ति नहीं पा सकते क्योंकि डर एक दैहिक प्रतिक्रिया है। आप किसी को एक मशीन से बांधकर देख सकते हैं कि आपको उससे डर की प्रतिक्रिया मिल रही है। आपको हमेशा डर की प्रतिक्रिया मिलेगी। हालांकि हम में से हर व्यक्ति अनूठा होता है, लेकिन हम सभी इंसान हैं, इसलिए हम में से प्रत्येक में इंसानी भावना का पूरा समूह है, जैसे डर, अनिश्चितता, शंका, खुशी, जोश, आशा और विश्वास। हीरो की यात्रा में अलग अलग समय पर आपको इनमें से प्रत्येक भावना का अनुभव होगा। कोई सफल है इसका मतलब ये नहीं कि उसे डर, अनिश्चितता और शंका की वही भावनाएं महसूस नहीं हुई थी। डर उनके लिए भी वैसा ही है जैसा कि आपके लिए है। शंका उनके लिए भी वैसी ही है जैसे कि आपके लिए है। सफल व्यक्तियों ने तो बस इन भावनाओं को महसूस करने के बावजूद अपने सपने का पीछा करना जारी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने डर या शंका को यह अनुमति नहीं दी कि वे उन्हें पंगु बना दें या उनके सपने को हासिल करने से रोक दें। मैस्टन की। चाहे आपका सपना बड़ा हो या छोटा हो, यह आपके आरामदेह दायरे के बाहर होता है और इस दायरे के बाहर कदम रखने का मतलब है डर। लेकिन डर शायद मानव विकास में सबसे ज्यादा गलत समझी गई चीजों में से एक है। जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डर का उद्देश्य हमें सुरक्षित रखना है। डर आत्मरक्षा का उपाय है। इंसान के रूप में हम दो तरह के डरों का अनुभव करते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी शारीरिक इंद्रियां हमारे जीवन की रक्षा के लिए जो डर उत्पन्न करती हैं वह मनोवैज्ञानिक डर से बहुत भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिक डर वह है जिसे हम अपने दिमाग में खुद पैदा करते हैं, हालांकि उस वक्त हमारे जीवन के लिए कोई खतरा नहीं होता। हो सकता है आपने किसी परीक्षा के समय ऐसे डर का अनुभव किया हो जब आपको महसूस हुआ हो कि उस पर आपका भविष्य निर्भर है, या फिर ड्राइवर के लाइसेंस का टेस्ट देते समय आपको ऐसा लगा हो। अगर आपने स्कूल में किसी खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो या अगर आपको बहुत से लोगों के सामने भाषण देना पड़ा हो, तब भी शायद आपको मनोवैज्ञानिक डर महसूस हुआ होगा। इन सारी स्थितियों में आपकी जान को जोखिम नहीं था। जो डर आपने महसूस किया वह मनोवैज्ञानिक था, जिसे आपके खुद के दिमाग ने पैदा किया था। हीरो की यात्रा के दौरान हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ मनोवैज्ञानिक डर का सामना करेंगे, लेकिन कुछ लोग जैसे किसी खतरनाक खेल में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी एक साथ दोनों प्रकार के डर महसूस कर सकते हैं। लियड हैमिल्टन। लोग कहते हैं आप डरते नहीं हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं कि मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। मैं उन बड़ी लहरों से डरता हूं, लेकिन आपकी कल्पना हमेशा वास्तविकता से ज्यादा बड़ी होती है। जिस चीज से आपको डर लगता है उसे करने के लिए खुद को मजबूर कर दें। यह उसका आदी बनने, उसका साथ अंतरंग होने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसके बाद आप अचानक पाते हैं कि उसमें वह शक्ति नहीं रह गई है जो पहले थी। फंतासी फिल्मों में आप हीरो को राक्षसों या दैत्यों का सामना करते देखते हैं, क्योंकि लक्ष्य हासिल करने से पहले उन्हें मारना होता है। फिल्मों में हीरो का लक्ष्य हमारे जीवन जैसा ही होता है, क्योंकि अपने लक्ष्य सपने को हासिल करने के लिए हमें भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये राक्षस या दैत्य और कोई नहीं बल्कि हमारे खुद के दिमाग की शंकाएं और डर है। फिल्मों की ही तरह हमें भी उनसे उबरना होता है ताकि वे हमें अपना सपना साकार करने से ना रोक पाए। जो चीज आपके आरामदेह दायरे से बाहर है उसे करते ही डर और शंका के राक्षस व दैत्य उसी जगह मर जाते हैं। मैस्टन कीप। अगर आप निर्भीक जीवन जीना चाहते हैं तो अपने आरामदेह दायरे को कभी ना छोड़े, कभी भी नहीं। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो अंततः जो चीज आपको खुश करेगी वह विकास ही है। तो आपको अपना आरामदेह दायरे से निरंतर बाहर कदम रखने की जरूरत होगी। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अगर डर लग रहा है तो यह एक अच्छी बात है। जब आप डर के बावजूद अपने आरामदेह दायरे के बाहर कदम बढ़ाते हैं तो आप पर डर का शिकंजा कमजोर हो जाता है और आपका साहस बढ़ जाता है। साहस यानी करेज फ्रांसीसी शब्द कयर से आया है, जिसका अर्थ है हृदय। जब आप डर महसूस होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कोई काम कर डालते हैं तो साहस आपके हृदय के भीतर उत्पन्न होता है। इसी तरह आप साहस हासिल करते हैं। यह किसी दूसरे तरीके से नहीं होता, जहां आपको काम करने से पहले साहस खोजना होता है। साहस डर भरे काम करने से आता है। जब
आप साहसी होते हैं तो आप पाएंगे कि जो चीज़ें पहले आपको डरावनी लगती थी अब वो ज़रा भी डरावनी नहीं दिखती हैं। लैन बिचली, अगर आप में कोई लक्ष्य तय करने का साहस है, अगर आप में उसका पीछा करने और उसे हासिल करने का विश्वास है, तो आप हर दिन अपने आरामदेह दायरे के बाहर कदम रखेंगे। यानी आरामदेह दायरे के बाहर कदम रखने की इच्छा और पर्याप्त साहस सफलता का आवश्यक हिस्सा है। मास्टर की एक बेहतरीन पुस्तक का नाम है फील द फियर एंड डू इट। डर को महसूस करो और जो करना है उसे कर डालो। मैंने शीर्षक पढ़ा और आगे कुछ नहीं पढ़ा। मुझे बाकी पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, मैं मतलब समझ गया। और दरअसल सबसे अच्छी सलाह है। माइकल एक्टन स्मिथ। मुझे अब भी कई चीज़ों से डर लगता है। सैकड़ों लोगों के सामने भाषण देना डरावना होता है। जिस व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं उससे पहली बार मिलना डरावना होता है। लेकिन इन डरावनी स्थितियों में खुद को रखकर आप दरअसल अपने चरम स्वप्नों की ओर प्रगति करते हैं, विकास करते हैं और उनके ज़्यादा करीब पहुंचते हैं। क्या यह एलेनोर रूजवेल्ट थी जिन्होंने कहा था हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे आपको डर लगता हो। मैं इस दर्शन से प्रेम करता हूं। तैयारी से आपका डर कम होता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी टेस्ट, परीक्षा या भाषण से पहले जितने ज़्यादा तैयार होते हैं आपको उतने ही कम डर लगेगा। देखिए, जब आप परिणाम का मानसिक चित्रण करके किसी भावी काम के लिए अपने मन को तैयार कर लेते हैं तो आप महसूस होने वाले डर को कम कर देते हैं। आपको यह भी पता चल सकता है कि जो काम करने से आप डरते हैं उसे शुरू करते ही डर तुरंत गायब हो जाता है। मैंने इसे अपने जीवन में बार बार सच पाया है। किसी चीज़ को करने का डर उसे करने की हकीकत से ज़्यादा बुरा होता है। और जब आप मानसिक चित्रण का अभ्यास करते हैं तो आपका अंतिम पुरस्कार यह होगा कि परिणाम ठीक वैसा ही मिलेगा जैसा आपने उसका चित्र बनाया था। जोखिम लेना। जब हमने द सीक्रेट फिल्म बनाई तो मैंने अपना करियर, अपनी कंपनी, मकान, प्रतिष्ठा और हर वह चीज़ जिसके लिए मैंने काम किया था दांव पर लगा दी। लेकिन एक बार भी मैंने इसे जोखिम नहीं माना। मैं जानती थी कि मेरा सपना सच होगा। जीएम राव। मैंने अपना सपना हासिल करने के लिए हर चीज़ दांव पर लगा दी थी। देखिए मेरे पास कितना कुछ था, यह उससे 25 गुना बड़ा निवेश था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने सपने हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैंने हमेशा समृद्धि की मानसिकता से काम किया है। माइकल एक्टन स्मिथ। जोखिम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निरंकुश और दुस्साहसी जोखिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस जोखिम की बात कर रहा हूँ जहाँ आप यह तो नहीं जानते कि परिणाम क्या होगा, लेकिन आपको सफलता का काफ़ी विश्वास होता है। कारोबार में मेरा दर्शन है छोटा जोखिम लेना। इसके बाद अगर कोई चीज़ अगर कारगर हो जाती है तो हम उसे ज़्यादा करते हैं, और अगर यह कारगर नहीं होती है तो हम धूल झाड़कर दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर पहुंच जाते हैं। एनाटाजिया शोर। जाहिर है यह डरावना होता है, लेकिन मैं जोखिम लेने वालों में से हूँ। यदि आप जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं तो पहली बात, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि आप कितने मजबूत हैं। दूसरी बात, आप कभी विकास नहीं कर पाएंगे। हीरो की यात्रा में ऐसे पल भी आएंगे जब जोखिम लेने के लिए आपका आह्वान किया जाएगा। यदि आपको डर लगता है लेकिन साथ ही यह भी महसूस होता है कि यह एक सही कदम है तो आगे बढ़ें और यह कदम उठा लें। बहरहाल, अगर आप घबरा रहे हों और आपको मन में यह शंका हो रही हो कि क्या यह सही कदम है तो उसे ना उठाएं जब तक कि आप अधिक निश्चित महसूस ना करें और किस रास्ते पर जाना है और ना करें कि किस रास्ते पर जाना है। जब शंका हो तो काम ना करें। पीट कैरल। मैं यूएससी में था और मैंने 9 साल तक वहाँ अपने जीवन का पूरा आनंद लिया। हम काफ़ी बड़े पैमाने पर जीते और हमने बहुत से रिकॉर्ड बनाए। फिर मुझे एनएफएल में जाने का मौका मिला और मेरे सबसे अच्छे दौर को छोड़ने का वक्त आ गया। यह वह सबसे बड़ा जोखिम था जो मैंने कभी लिया था। जोखिम वहाँ मेरे लिए सब कुछ सही चल रहा था, मैं सफल हो चुका था। बहरहाल, यह प्रतिस्पर्धा करने और कोई चीज़ हासिल करने का बहुत ही असाधारण अवसर था जहाँ दांव ज़्यादा ऊंचे थे और चुनौतियाँ ज़्यादा बड़ी थीं। कृतज्ञ हृदय। जीएम राव। कृतज्ञता आपके सपने तक पहुँचने की कुंजी है। कृतज्ञता उसके लिए जो आपके पास है और जल्द ही मिलने वाला है। संसार के साथ सब कुछ अच्छा है कि भावना सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। इससे हम सृष्टि के वरदान पाने में समर्थ होते हैं। कृतज्ञता हीरो की यात्रा में अनिवार्य है। यह एक शांत और विनम्र लेकिन बेहद शक्तिशाली गुण है। कृतज्ञता हीरो
कि आपकी यात्रा को सुचारू बनाने और साथ की ही तीव्र करने का तरीका है। कृतज्ञता ऐसी चमत्कारी परिस्थितियों का अनुभव करने का तरीका है जो अचानक आकर आपकी झोली में गिर पड़ती हैं। लैन बिचली, मैं कृतज्ञता में बहुत विश्वास करती हूँ, लेकिन क्योंकि यह हर चीज को सही परिप्रेक्ष्य में रख देती है और इसकी बदौलत आप वर्तमान पल में रहने में समर्थ हो जाते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो सृष्टि आपको ज़्यादा खुशी और कृतज्ञता देती रहती है। एनास्टासिया सोर, सुबह जाके और अपने वरदानों को गिने कि आप स्वस्थ हैं, आप चल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं। आप कृतज्ञता से चुनौतियों, बाधाओं और समस्याओं जैसी सभी तरह की नकारात्मक स्थितियों को कम कर सकते हैं और दरअसल गायब कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या या दीवार है और आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो तो गहरी कृतज्ञता रास्ता साफ कर देगी। यह तो वैसा ही है मानो आपकी कृतज्ञता के कारण सृष्टि आपको एक फ्री पास दे देती है जिससे आप बाधा को लांघने में समर्थ हो जाते हैं। अचानक आप पाते हैं कि आपके सामने मौजूदा बाधा कम हो गई है या गायब हो गई है और आगे का रास्ता साफ हो चुका है, या आप समाधान खोजकर बाधा से उबर जाते हैं। पीटर फोयो, आप जो भी करते हैं कृतज्ञता सबसे पहले रहनी चाहिए। पहली बात तो आपको जीवित होने के लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। अगर आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें हैं तो उनके लिए कृतज्ञ बने, इससे वे कई गुना हो जाती हैं। आप जितने ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा जो घटनाएं, स्थितियां या लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं कृतज्ञता की बदौलत वे कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि आप जितने ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं आपके पक्ष में ना रहने वाली चीज़ें उतनी ही ज़्यादा गायब हो जाती है। मैं सभी स्तरों पर असंख्य बार इसका साक्षी रहा हूं। यदि आप अपनी यात्रा के आरंभ में ही अपने हृदय को कृतज्ञ बना लें और पूरे रास्ते अपनी कृतज्ञता को कायम रखें तो आपकी यात्रा ज़्यादा आसान हो जाएगी और किसी भी तरह की मुश्किलें नाटकीय रूप से कम हो जाएंगी। कृतज्ञता के बिना आप यह अवसर गंवा देते हैं कि सृष्टि योजना बनाकर आपको सबसे जादुई तरीके से सही लोग तथा सटीक परिस्थितियां प्रदान करें जिनकी ज़रूरत आपको अपना सपना सच करने के लिए है। कृतज्ञता के बिना आपकी यात्रा बहुत ही मुश्किल होगी। इसके अलावा आप उस आनंददायक भावना से भी वंचित रह जाएंगे जो एक कृतज्ञ हृदय से आती है। मैस्टन कीप, कृतज्ञता के बारे में बेहतरीन चीज़ यह है कि यह आपको स्वयं से बाहर ले जाती है। आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास है, आप वरदानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप दूसरे लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अंततः इसी से संतुष्टि मिलती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, यह मैं के दुख को रोक देता है। माइकल एक्टन स्मिथ, इसका विपरीत भी उतना ही सच है। अगर आप नकारात्मक पहलुओं पर, समस्याओं पर और बाधाओं पर केंद्रित रहते हैं तो आप नीचे की तरफ फिसलते जाते हैं और खुद को ज़्यादा तनावपूर्ण, विचलित व दुखी बना लेते हैं। मैस्टन की कृतज्ञता संतुष्टि के लिए अनिवार्य है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो सफल तो हैं लेकिन कृतज्ञ नहीं है और मैं उनके जैसा जीवन नहीं चाहूँगा। पीटर फोयो, मैं मानता हूं कि कृतज्ञता एक मानसिक अवस्था है जिसे लगातार कायम रखना होता है। मैं जानता हूं कि यह सच है। जब जब मैंने कृतज्ञता के अपने स्तर को कायम नहीं रखा है मुझे काफ़ी अंतर साफ दिख गया है। माइकल एक्टन स्मिथ, जब भी मेरा कोई दिन खराब या निराशा से भरा रहता है तो मैं दिन के अंत में अपने बाथ टब में बैठता हूँ या कॉफ़ी पीता हूँ और उन सारी चीज़ों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा स्वास्थ्य, मेरा मित्र, मेरा परिवार, इससे अचानक आपकी मनोदशा सही हो जाती है और मैं सोचता हूँ कि सबसे सफल लोग यह बात समझते हैं। जब हम द सीक्रेट फिल्म बना रहे थे तो मैं सुबह तक बिस्तर से नहीं उतरती थी जब तक कि मैं 10-15 मिनट कृतज्ञता में नहीं गुजार लेती थी। पीटर फोयो, यहाँ तक कि मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड भी ऐसा है जो मुझे हर दिन याद दिलाता है कि मेरे पास जो चीज़ है उन सभी के लिए मैं कितना कृतज्ञ और खुश हूँ। पीटर बर्वोस, मुझे मेरी माँ से एक बेहद महत्वपूर्ण सीख मिली। क्रिसमस का दिन था और तब मैं 5 साल का था और लिख सकता था। माँ ने कहा कि मैं तब तक बाहर जाकर नहीं खेल सकता जब तक कि मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद पत्र ना लिख दूँ
जिसने मुझे तोहफा दिया था। आज तक मैं हर दिन किसी न किसी को हाथ से धन्यवाद पत्र लिखने की कोशिश करता हूँ। लैन बिजली। मैं तकरीबन 1 महीने पहले नूसा में सर्फिंग कर रही थी। लहरें बहुत सुंदर थी और समुद्र गुनगुना और रेशमी महसूस हो रहा था। मैं बहुत खुशगवार महसूस कर रही थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं रास्ते में रुक गई। मेरे दिल से कृतज्ञता का आश्चर्यजनक एहसास उभरने लगा और मैंने समुद्र को देखकर सोचा, मेरे साथ सब कुछ कितना मज़ेदार हो रहा है। अचानक एक लहर ना जाने कहां से उछली और मेरे दोनों तरफ कोई भी नहीं था जो इसकी सवारी में मुझे चुनौती दे सके। मैं उस लहर पर सवार हो गई तथा यह सबसे लंबी और सबसे अच्छी लहर थी जो जीवन में मुझे कभी नहीं मिली थी। अंत में मैंने बस समुद्र की ओर देखा और कहा, आपको धन्यवाद। आप कभी नहीं जान सकते कि कृतज्ञता में आपके पूरे जीवन को बदलने की कितनी शक्ति है। जब तक कि आपके पास एक कृतज्ञ हृदय ना हो, और जिन लोगों ने कृतज्ञता की महिमा को खोज लिया है वह इस आशा में इसकी प्रशंसा के गीत गाते रहते हैं ताकि हर कोई सुन ले। लिज मरे। अपनी माँ को दफनाने के बाद मैं अपने मित्र के घर जाकर उसके लिविंग रूम में बैठी। मेरा मित्र इस बारे में शिकायत करने लगा कि उसकी माँ ने उसके डिनर के लिए जो पॉर्क चॉप्स बनाए थे वे जले हुए थे। मेरी एक सहेली नौकरी में अपने बॉस के बारे में शिकायतें कर रही थी और मेरा एक अन्य मित्र स्कूल से निकलने के बारे में रो रहा था। मैंने उनकी ओर देखा, फिर मैंने अपनी माँ तथा चीड़ के बक्से के बारे में सोचा। इसके बाद जब मैंने खुद की ओर देखा तो मुझे एहसास होने लगा कि हम कितने खुशकिस्मत थे, सचमुच खुशकिस्मत थे, क्योंकि हमारे पास हमारा स्वास्थ्य था, हम जीवित थे। मैं मानती हूँ कि कृतज्ञता और कुछ नहीं बल्कि यह एहसास करना है कि आपके पास जो भी चीज़ है वह उतनी ही आसानी से आपके पास नहीं भी हो सकती थी। इससे हर चीज़ सही परिप्रेक्ष्य में आ गई। मैंने अपनी वास्तविक दौलत को देखा, क्योंकि मैं न सिर्फ जीवित, स्वस्थ और जुआ थी बल्कि मेरे पास इतने अच्छे मित्र थे। हम आदर्श नहीं थे लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम करते थे। ऐसी रातें थी जब मैं उनके सोफे या फर्श पर सो सकती थी। मैं पार्क और गलियारे में बहुत सोई, लेकिन मैं मरने नहीं वाली थी। अगर आप पृथ्वी पर हर एक के बारे में सोचे और यह सोचे कि वे किस अनुभव से गुजरते हैं तो गरीबी की मेरी अवधारणा की तो कईयों से तुलना नहीं हो सकती। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने सौभाग्य का एहसास हासिल कर लिया। अंतर्ज्ञान। पीटर बरवॉस। मैंने 6 वर्षों तक संसार भर के लीडरों का अध्ययन किया है और उनमें से 99.9% ने कहा कि अंतर्ज्ञान तर्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तर्क वह है जो आपने सीखा है, अंतर्ज्ञान वह है जो आप हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप व्यवहारिक होकर तर्क व सहज बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वह पहली भावना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हृदय और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें। क्या पता कैसे वे पहले से ही जानते हैं कि आप वाकई क्या बनना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स। एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के सह संस्थापक। मैस्टन कीप। अंतर्ज्ञान वह बुनियादी औजार है जिसकी ज़रूरत आपको अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए होती है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप बार बार गिरेंगे। अंतर्ज्ञान का ज्ञान वह कौन है जो जब आती है तो बहुत प्रबल और सम्मोहक भावना के साथ आती है। यह भावना हमें अपने जीवन में होने वाली किसी चीज़ के साथ एक खास तरीके से जाने के लिए प्रेरित करती है, या कई बार किसी खास तरीके से ना जाने के लिए। हालांकि भावना हमेशा त्वरित और प्रबल होती है, लेकिन लोग अक्सर इस अविश्वसनीय संप्रेषण पर शंका करने और उसकी बात नकारने वाले अपने चेतन मन की आवाज़ को मान लेते हैं। माइकल एक्टन स्मिथ। दिल की आवाज़ में मेरा बहुत विश्वास है। बहुत से लोग इसे बकवास मानते हैं क्योंकि इसके समर्थन में कोई आंकड़े नहीं होते, लेकिन मैं मानता हूं कि वहां पर कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से कहीं ज़्यादा चीज़ें पकड़ लेता है और अवचेतन हमसे जिस तरह बोलता है वह हमारे दिल की आवाज़ के ज़रिए होता है। जब किसी व्यक्ति या किसी स्थिति के बारे में मन में कोई भावना उत्पन्न होती है तो उसे सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे अनुभव में इसने फ़ायदा नहीं पहुंचाने के मुकाबले उससे कहीं ज़्यादा बार फ़ायदा पहुंचाया है। हालांकि विज्ञान अब तक यह नहीं खोज पाया है कि हमारा अंतर्ज्ञान क्या है या यह कहाँ से आता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अंतर्ज्ञान वह ज्ञान है जो शाश्वत मस्तिष्क कहीं जाने वाली उच्चतर स्तर की चेतना में आता है। यह तरंगों के जरिए हमारे अवचेतन मन तक संप्रेषित किया जाता है। तब यह तरंगे मस्तिष्क और हमारे शरीर की खास अंतरस्रावी ग्रंथियों तक संचारित की जाती हैं जो उस ज्ञान की इस तरह की व्याख्या करती हैं ताकि हम समझ लें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब हमें अंतर्ज्ञान का कोई आवेग मिलता है तो यह प्राय हमेशा हमारे
पेट या दिल के आसपास ही एहसास या आभास के रूप में क्यों आता है। सरल भाषा में कहें तो आपका अंतर्ज्ञान सृष्टि के साथ संवाद है। शाश्वत मस्तिष्क अपने दृष्टिकोण से भविष्य को सटीकता से देख सकता है, इसलिए सृष्टि आपको एक खास राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। जब भी आपको संप्रेषण मिले उस पर शंका ना करें, चाहे इसके विरोध में कितने भी प्रमाण दिख रहे हों। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें क्योंकि सृष्टि रास्ता जानती है। जॉन पॉल डिजोरियो। मैं लोगों को नौकरी पर रखते समय मुख्यतः अंतर्ज्ञान के हिसाब से काम करता हूँ, यानी मैं उनके बारे में महसूस करता हूँ। अगर मैं किसी कारोबारी स्थिति में हूँ और मैं किसी के साथ व्यवसाय करने पर विचार करना चाहता हूं तो मैं अंतर्ज्ञान की दिशा में जाता हूं क्योंकि आत्मा महसूस करती है। लैन बिचली। हम अपने अंतर्ज्ञान के मूल्य को कम आंकते हैं। हम अपने सहज बोध पर विश्वास करने में असफल रहते हैं। मैंने अपनी कुछ सबसे बड़ी गलतियां तब की हैं जब मैंने अपने अंतर्ज्ञान की बात नहीं सुनी, या अगर सुनी भी तो मैंने उस पर सवाल किया। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस पर भरोसा करना सीख लें। हो सकता है आपने अनजाने में ही अपने अंतर्ज्ञान का द्वार बंद कर दिया हो, जैसा हम में से कई लोगों ने किया है, लेकिन आप अपने अंतर्ज्ञान की योग्यताओं को दोबारा जागृत कर सकते हैं। हमारे अंतर्ज्ञान का उपयोग ही इसे शक्तिशाली बनाता है। इसी कारण आप सफल लोगों को इस पर इतना ज़्यादा भरोसा करते देखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया, उन्होंने इसका अनुसरण किया, उन्होंने इस पर अमल किया और ऐसा करने पर अंतर्ज्ञान की उनकी योग्यताएं बहुत बढ़ गई। ज़्यादातर सफल लोग जो भी निर्णय लेते हैं लगभग हर निर्णय में अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। लेयर्ड हैमिल्टन। जब भी मेरे मन में कोई सहज बोध आता है तो मैं उस पर अमल करता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि जब आप उस पर काम करने के बारे में सचेत हो जाते हैं तो आप उसमें बेहतर बन जाते हैं। दरअसल यह जीवन की एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप बेहतर बन सकते हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर बस भरोसा करने और इसका ज़्यादा बार अनुसरण करने के अलावा इसके आपके अंतर्ज्ञान की योग्यता बढ़ाने का एक आसान तरीका है। सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको आपके अंतर्ज्ञान से जवाब मिलता है। आप शुरुआत में आसान सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब की आप तुरंत पुष्टि कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किस समय आएगा या कोई खास व्यक्ति आज किस रंग में के कपड़े पहनने वाला है। जब आपका फोन बजता है तो आप नंबर देखे बिना पूछें, मुझे कौन फोन कर रहा है। कई बार आपका दिमाग जवाब देने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप सवाल पूछते समय अपने दिमाग को शांत रख सकें ताकि यह ग्रहण करने की अवस्था में रहे तो अभ्यास के साथ फोन करने वाले व्यक्ति का नाम आपके जहन में तुरंत कौंध जाएगा। किसी सवाल को पूछने या किसी समाधान को मांगने में उसकी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है जिसके जरिए शाश्वत मस्तिष्क आप तक जवाब पहुंचाता है। बस इसकी दिशा बदल जाती है। सवाल पूछते वक्त आप अपना प्रश्न शाश्वत मस्तिष्क की ओर संचालित करते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा कैसे होता है कि जब उद्यमी आदर्श विचार मांगते हैं जिसकी संसार को उस समय जरूरत है तो उन्हें एक विचार मिलता है जो अंततः ठीक वैसा ही साबित होता है जिसकी संसार को उस वक्त जरूरत होती है। जब आप अपने अंतर्ज्ञान को बेहतर बनाते हैं तो आपको खास चीजें करने की अधिक अंतर्ज्ञानी प्रेरणाएं मिलती रहेंगी और जब वह सही साबित होती हैं तो कई सफल लोगों की तरह ही आप भी अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने लगेंगे और जान पाएंगे कि यह आपकी सबसे शक्तिशाली योग्यताओं में से एक है।